हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत दिनों बाद, एक लंबी सीरीज के बाद। लेकिन तुम लोग इसके पहले का क्वेश्चन पुराने पार्ट, पीछे वाले पार्ट में है। चलो भैया चलते हैं ना। फिर वही चीज ना, मैथ का मतलब कुछ नहीं, मैथ का मतलब कुछ नहीं। चलो देखो, एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ना कि सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। बड़ा गधा आदमी है, इसने कहा भैया एक तो उत्तर चुनो, एक तो ऐसे हम दुनिया में कामचोर सबसे बड़े, और दूसरे में क्या कह रहा है उसका कारण भी बताओ। मैंने एक दिन क्या बताया था, अगर कोई काम करने का सबसे सरला तरीका ढूंढना हो तो किसी महाअपलच्छी आदमी को काम दे दो। जानते हो क्या करेगा वो कहेगा कि सर मैं कोई लेट करके काम कर लेता तो ठीक है। वो सोचेगा ना कि मैं उठूं भी ना और ऐसे लेट के काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। सही है ना। हाँ, वो हर काम को बहुत आसान तरीके से कर, बहुत छोटे तरीके से करता है। चलो तो मैं उसी आदमी को एक क्वेश्चन सौंप दे रहा हूं, लगा लो मेरे भाई। आओ तुम अपने ही तरीके से देखो। एक एपी है और इसका 30वां पद निकालना है। चौथा पद 30वां, चौथा पद 30वां। देखो एपी का जो पहला पद है बेटा वो 10 है। ए बराबर कितना है 10। जो यनवा वाले पद जो 30 यन बराबर है वो 30 है। और जो डी है बेटा वो 7 में से 10 घटा दो, 7 माइनस 10 और बराबर कितना है -3 है। तो मुझे निकालना है मेरे भैया क्या A30 का मान, और A30 का मान बराबर होता है A प्लस 29D। आज समझ में आए? आई आई, ठीक है, वेरी गुड। कहाँ आई है, कौन आई है, उसे बैठाओ, थोड़ी देर बाद मिलेंगे उससे। आगे देखो ए का मान कितना आया है, ए का मान है 10 और बेटा मेरे 29 यानी 29 इंटू डी का मान -3। समझ में आया? तो 9 त्रिक कितना हो गया 27 के साथ हासिल आया 2, 3 दूना 6 और 2 8 और यहाँ कितना 10। तो 87 में से 10 निकल गया -77। देखो कहीं -70, अरे यार ये तो ऊपर ही है, लगा दो इस पर टिक। सही उत्तर है और औचित्य तो तुम्हारे सामने है। बात समझ में आई? इसके बाद इसी के दूसरे पार्ट को देख लो। एपी का जो पहला पद है ए बराबर कितना है -3 और यन बराबर चौथा पद 11वां। क्या निकालना है A11 का मान, क्या निकालना है A11 का मान। और बेटा डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है -1/2 और A1 माइनस माइनस हो गया प्लस। बात समझ में आई? आया समझ में? आयुष कोई दिक्कत है? फिर यहाँ बेटा 1 1 जा 1 क्या होता है, कोई दिक्कत -1 और 2 3 जा क्या होता है 6/2 1 जा 6 में से 1 निकल गया, कितना बचा 5 क्या बचा 5/2। कोई दिक्कत। चौथा पद निकालना है, 11वां निकालना है गधे। तो A11 इजकल टू क्या होता है A प्लस 10D, कंडी नहीं टेंडी। समझ में आया? तो ए का मान क्या था, ए का मान था -3 और प्लस 10 गुणे डी का मान 5/2। 2 एकम 2 पंचे और 25 में से 3 निकल गया, कितना 25 में से 3 निकल गया 22। है कहीं कि नहीं है? ओए ओए, है ही नहीं, यहाँ था ही नहीं, लिखा ही नहीं है। सही है, समझ में बात आई? स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दूं इसी कड़ी में, 3 भी स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, तो बेटा अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3। देख लो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पद है वो ए है, और यानी ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 2। उसके बाद दूसरा पद माने A2 तो दिया ही नहीं है, लेकिन A3 बराबर क्या दिया है 26। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है A3 के लिए। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D होता है ना।
और ये बराबर कितना है 26, तो ए का मान कितना है 2 और धन 2d बराबर कितना 26। कोई दिक्कत? अगर मैं इस 2 को पिछवाड़े ले जाऊं तो 2d इक्वल टू कितना 26 माइनस 2 यानी कितना हो गया 24 और d बराबर 24 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी d का मान आ गया भैया मेरे कितना 12। बेटा ये जानते हो कि a2 का मतलब क्या होता है, a2 बराबर होता है a प्लस डी। सही बात है ना, सही बात है। तो a का मान कितना था 12, अरे का यार झूठ बोल रहे हो 2 और d का मान 12, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी इसके पहले वाले में क्या भरा जाएगा 14। समझ में बात आई? आया है कि नहीं आया? आया है। तो ये मेरा भैया ये वाला हो गया। कोई दिक्कत? मैं देखो ऐसे इधर उधर करके पूरा करूंगा इसे, फिर बाद में मिटाता रहूंगा। फिर इसके लिए दूसरे वाले की कहानी देख लो। ये पहला पद नहीं दिया है, बड़ा ही चालाक आदमी है, और ये दूसरे के लिए लिखा है a2 बराबर क्या, a2 का मतलब होता है a प्लस डी बराबर 13 और a3 नहीं दिया गया है, a3 नहीं दिया गया, और a4 का मतलब क्या a प्लस 3d बराबर 3। अच्छा ये कैसे? चलो कोई बात नहीं, a प्लस डी बराबर कितना 13 और a प्लस 3d बराबर कितना 3। जरा काम करो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों स्वाहा, 3 में से d गया माइनस 2d और 13 में से 3 गया 10, तो इसका मतलब d का कट गया और कितना आ गया 5, तो d बराबर माइनस क्या हो गया 5। समझ में आया? अगर d बराबर -5 आ गया तो d का मान कहाँ लिख दो, समीकरण 1 में। तो d का मान कहाँ, समीकरण 1 में, तो हो जाएगा a प्लस d का मान -5 और बराबर कितना 13। इसको इधर ले जाओगे तो 13 और 5 जुड़ जाएगा, a बराबर हो गया 18। यहाँ कितना आ जाएगा 18। समझ में आई बात लल्लू? और फिर भैया मेरे देखो, मैं थोड़ा सा कामचोरी मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान ब्लैक बोर्ड में करवा दिया है। और ये जो बेटा इसका ये तीसरा पद है a प्लस कितना 2d, तो a प्लस 2d का मतलब क्या हो गया, a का मतलब कितना 18 आ गया ना, और धन 2 गुणे d का मान -5 और -5 दूनी 10, 18 माइनस 10 और ये घट गया तो कितना हो गया 8, यानी बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 8। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हाँ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दूं, मेरे में स्थान कम है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलो अब मैं यहाँ तुमको मैं एक नए सवाल से परिचित कराता हूँ। ये देखो इतना मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ लगाऊंगा, उसको वहां, उसको वहां। चलो ये देखो एक अगला सवाल था, ये पहला पद है a1 बराबर, a बराबर है 5 और दूसरा तीसरा और चौथा पद a4 क्या है, a4 बराबर है 9 दूनी 18 1 19/2। कोई दिक्कत? a4 का मतलब a प्लस क्या होता है आयुष 3d बराबर भैया कितना 19/2। कोई दिक्कत? फिर अगर मैं a का मान यहाँ रख दूं तो a का मान कितना था 5 प्लस 3d और बराबर 19 बटे कितना हो गया 2। कोई दिक्कत? अगर मैं इस 5 को इधर ले गया तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस, कोई दिक्कत? और अगर मैं यहाँ 1 लगा दिया तो 19 कम 19, 5 दूनी 10/2, यानी 19 में से 10 निकल गया कितना 9/2, यानी d बराबर 9/3 गुणे 2, तो 3 त्रिका यानी 3 बटे कितना हो गया, कठिना तो सवाल था ही भाई, था ना, इतना आसान भी नहीं है। तो d का मान कितना आ गया 3/2। मुझे कौन सा पद निकालना था, दूसरा। दूसरे का मतलब क्या होता है a प्लस डी। a का मान कितना निकाले थे 5, d का मान कितना आ गया तो 5 धन,
यानी A2 बराबर 5 धन 3/2। तो कितना हो गया, 2 पंचे 10, 3 13/2। 2 पंचे 10, 3 13/2। समझ में आया? या 6 सही 1/2। समझ में आया? यहाँ क्या होगा, यहाँ A+2D। सही बात है ना? A का मान कितना 5 और 2 गुणे D का मान कितना 3/2। 2 से 2 स्वाहा और 5 3, यानी A3 वाले में A+2D। A का मान कितना 5 धन 2 गुणे 3/2। 2 से 2 कट गया, 5 और 3 कितना 8, यानी यहाँ हो जाएगा 8। और यहाँ तो निकाले ही थे 6 सही 1/2। समझ में आया? आ गया है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ले लिए होगे, मैं मिटा भी दिया हूं, ले लिए होगे। चलो अगला मैं देखता हूं, उसके बाद कौन सा, ये वाला। इसको तो मैं होमवर्क बना दूंगा। हाँ, ये देखो पहला पार्ट मेरे में A बराबर कितना आ गया -4। और फिर बेटा क्या नहीं दिया है, A+D नहीं दिया गया, A+2D नहीं दिया गया है, ये वाला। हाँ, इसका मतलब A2 A3, फिर क्या A4 A+ क्या नहीं दिया गया, 3D नहीं दिया गया, A5 मतलब A+ कितना 4D नहीं, लेकिन A6 बराबर दिया गया है कितना 6। A6 बराबर क्या दिया है, A+5D बराबर 6। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग। देखो ये जरा इसको देखो, A+5D बराबर 6 और A का मान कितना है -4 प्लस 5D बराबर कितना हो गया 6। अगर मैं 4 को इधर ले गया तो 5D बराबर 6 4 और D बराबर 10/5 और 5 दूनी तो D बराबर 2। आया समझ में? आया है कि नहीं आया है? आया है। तो अगला देखो, अब मुझे निकालना है, ये आ गया A का मान, A का मान -4 और D का मान 2। कौन सा निकालना था, दूसरा पद A+D। तो क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दो A+D बराबर -4 धन 2। तो 4 में से 2 गया, यानी -2। यहाँ क्या होगा -2। समझ में बात आई? फिर अगला वाला A+2D, तो A का मान -4 और धन 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 में से 4 निकल गया 0। सही बात है ना? अगला बेटा, अगला क्या है, A+3D, इसका मतलब -4 और धन 3 गुणे 2, तो 3 दूनी 6 में से 4 निकल गया, यहाँ 2। बात समझ में आई? और मैं उससे भी जानता हूं यहाँ 4 आएगा, लेकिन जुगाड़ 8 काम नहीं। -4 प्लस 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8 में से 4 निकल गया, कितना है 4। इस तरीके से तुमने ये लगा लिया। अब ये तुम्हारा होमवर्क है लगाना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आगे वाला सवाल हम मिलेंगे अगले पार्ट में। बात समझ में आई? तब तक तुम लोग मस्त रहो, लगाते रहो सवाल। अगले में हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 5 ... धन्यवाद बच्चों।